Hello students, today we will do our worksheet number 71 and the date is 29th of December 2020. Let's begin our class. Hello students, today we will study a very interesting chapter and the name of the chapter is The Proposal. तो प्रपोजल नाम सुन के ही बहुत एक्साइटमेंट सी हमें आ जाती है कि प्रपोजल किस चीज़ का, आखिर किसी लैंड का प्रपोजल है या फिर मैरिज का प्रपोजल है। और अगर मैरिज के प्रपोजल पे बेस्ड ये चैप्टर है तो सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके जो राइटर हैं वो है एंटोन चेखोव, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंटोन चेखोव इज़ द राइटर ऑफ द प्रपोजल चैप्टर। अब प्रपोजल चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रशियन वेडिंग के बारे में दिए गए हैं कि रशियन वेडिंग जो है वो किस तरीके की होती है। अब इसमें आप देखिए, डू यू नो अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी, रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। हमने अभी तक जितनी भी वेडिंग्स अटेंड की हैं, इंडिया के अंदर ही की हैं मोस्टली वेडिंग अटेंड, और अधिकतर जो वेडिंग हमने अटेंड की है उनकी जो रिचुअल्स होती हैं मोस्टली सेम होती हैं। लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम एक रशियन वेडिंग की रिचुअल्स, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो कस्टम्स हैं, रिवाज है, उसके बारे में इस चैप्टर के थ्रू थोड़ा सा हम जानेंगे। सो लेट्स रीड प्रिपरेशंस फॉर आ रशियन वेडिंग। अब ये रशियन वेडिंग की प्रिपरेशन कैसे होती है। आ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। द प्लानिंग only includes arranging for rings, bride's dress, कार्स एंड अ रिसेप्शन। तो रशियन वेडिंग की प्लानिंग में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। रिंग इंक्लूड होती है, ब्राइड की ड्रेस इंक्लूड होती है, कार और रिसेप्शन। अर्लियर इट मीन्स बहुत पहले। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। तो रशियन वेडिंग में जो रिसेप्शन हुआ करता था उसके लिए केवल ब्राइड की ही फैमिली पेमेंट किया करती थी। ब्राइड इट मीन्स दुल्हन की साइड की फैमिली पेमेंट किया करती थी। बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल रशिया में क्या होता है, नाउ अ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, इट मीन्स दूल्हा और दुल्हन, ग्रूम होता है दूल्हा, ब्राइड होती है दुल्हन। तो ब्राइड एंड ग्रूम की फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस, वो आपस में मिलजुल कर रिसेप्शन का खर्चा करते हैं। यूजुअली शेयर एक्सपेंस इट मीन्स आपस में एक्सपेंस को, इट मीन्स खर्चे को शेयर करना। ए रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। तो रशियन वेडिंग कितने दिन तक चलती है, 2 days तक। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ वेडिंग 1 हफ्ते तक चलती हैं। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars। तो wedding ceremony का necessary part, important part क्या होता है, wedding procession of several cars। जैसे इंडियन फैमिली में क्या होता है, जब ब्राइड आती है तो ब्राइड के साथ उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं, भाभियाँ होती हैं, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं घर की, वो सब उसके साथ आती हैं। और इसमें जो रशिया की वेडिंग है, इसमें क्या होता है कि जो वेडिंग प्रोसेशन है, कि जैसे ही ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो रही है तो एंट्री में सबसे पहले जो फोकस होता है वो क्या होती है, कार्स। इट मीन्स कार्स के थ्रू एंट्री होती है। तो जो अट्रैक्शन ऑफ साइट, अट्रैक्शन होता है वो होता है वहाँ पे कई सारी जो कार्स वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, किस किस तरीके की कार वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, ब्यूटीफुली उनको डेकोरेट किया गया है। तो जो प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स होता है वो होता है उसका मेन अट्रैक्शन रशियन सेरेमनी में। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम। तो ग्रूम का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, ग्रूम या ब्राइड का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, दे मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। मतलब जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो वेडिंग से पहले मिलते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीच लिखते हैं एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और कुछ गेम्स या कॉन्टेस्ट वो ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। और जब जो दूल्हा है वो ब्राइड को लेने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारे यहाँ जो 7 फेरे होते हैं कि फाइनली जो ब्राइड है वो ग्रूम की हो जाए, लेकिन रशिया में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है ब्राइड को कम्प्लीटली अपना बनाने के लिए। तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए ब्राइड को लेने के लिए जाता है तो ग्रूम को क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर। तो उसको लड़ना पड़ता है अपनी ब्राइड को पाने के लिए।
रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स, तो जो रशियंस हैं वो यूजुअली अपार्टमेंट्स में रहते हैं और वो अपार्टमेंट्स काफ़ी टॉल बिल्डिंग में होते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड, तो जो ग्रूम है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी ब्राइड चाहिए और उस ब्राइड को पाने के लिए उसको फाइट करना पड़ेगा। और फाइट करने के लिए कौन कौन से कॉन्टेस्ट होते हैं कि जो रशियंस हैं वो मोस्टली अपार्टमेंट्स में रहते हैं, टॉल बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो उन टॉल बिल्डिंग पे उसको क्लाइंब करना पड़ता है अपनी ब्राइड को फैच करने के लिए, अपनी ब्राइड तक पहुंचने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन, तो हर एक लैंडिंग पे, मतलब इट मीन्स हर एक फ्लोर पे या हर एक लैंडिंग पे उसको एक आंसर देना पड़ता है। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और जो दुल्हन की साइड की जो फ्रेंड्स होती हैं वो उससे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछती हैं ग्रूम से। और फिर उसके बाद क्या होता है, द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जो ग्रूम है वो अपने फ्रेंड्स की मदद से उन क्वेश्चंस को आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज़, तो क्वेश्चंस में वो क्या क्या दिखा सकती हैं कि कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हैं ऑफ बेबी गर्ल्स की कुछ फ़ोटो दिखाती हैं और उससे पूछती हैं विच वन हिज ब्राइड इज़, उनमें से उसकी ब्राइड कौन है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, अगर उसका गेस रॉन्ग होता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, तो उसको कैश देना पड़ता है, ब्राइड की जो फ्रेंड्स होती हैं उसको कुछ शगुन देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और अगर उसका आंसर करेक्ट होता है तो बिना कैश दिए वो आगे बढ़ सकता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, अब जैसे ही मैरिज रजिस्टर हो जाती है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ सिटी साइड, तो जो न्यूली मैरिड कपल है, रजिस्ट्रेशन होते ही जो कपल है वो मैरिड माना जाता है, तो वो अपने गेस्ट को उसी वेन्यू पे छोड़कर वो सिटी साइड में, मतलब सिटी टूर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। एंड आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2-3 घंटे बाद, सिटी टूर के 2-3 घंटे बाद, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, कपल रिसेप्शन पे आ जाता है वापस। द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली, जैसे हमारे यहाँ भी इंडियन फैमिली में क्या होता है, जब जयमाला वगैरह हो जाते हैं तो दोनों की जो फैमिली होती है, ब्राइड और ग्रूम की फैमिली होती है, इवन ब्राइड और ग्रूम, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स सब एक साथ मिलकर बैठ के वहाँ पे एक टेबल अरेंज की जाती है और वहाँ पे वो खाना खाते हैं। इन द सेम वे स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट, तो उनके यहाँ सबसे पहले जो खाना शुरू होता है, रिसेप्शन जो शुरू होता है वो टोस्ट से शुरू होता है, जो कि सबसे पहले कपल को दिए जाते हैं। अब वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम, और ये टोस्ट देना, वेडिंग टोस्ट देना, ये क्या है, वहाँ की एक कस्टम है। वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम ऑफ द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, तो उसको टोस्ट को वो हाथ में लेके फ्यू वर्ड्स कपल के लिए बोलते हैं। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन, और जब वो अपनी स्पीच ख़त्म कर देता है, हर कोई अपने ग्लास ऑफ वाइन को रेज करता है ऊपर की तरफ और उसको ड्रिंक कर लेता है। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और उसके बाद जो ग्रूम होता है वो ब्राइड को किस करता है। आफ्टर फ्यू टोस्ट, और कुछ टोस्ट खाने के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन, तो ईटिंग और ड्रिंकिंग स्टार्ट करते हैं और वो फन, मतलब उसके बाद अपना जो भी फन है वो करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, तो जैसे इंडियन वेडिंग में भी होता है कि सबने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, डांस किया, फ़न किया, सब कुछ, और जैसे ही जो ब्राइड और ग्रूम अपने घर में आते हैं, वापस आते हैं वहाँ पे फेरों के लिए, तो क्या होता है, जूते चुराई की रस्म होती है। इसमें क्या है कि जो जब सब लोग खाना पीना खा लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, ब्राइड को, जो दुल्हन होती है, उसको चोरी कर लिया जाता है, उसको चुरा लिया जाता है। एंड शी डिसअपियर्स व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और फिर जो ग्रूम है वो क्या करता है, उसको ढूंढना शुरू करता है, और जैसे ही वो ढूंढना उसको शुरू करता है, ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी, फिर उससे शगुन माना जाता है। ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी, उससे शगुन मांगा जाता है। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स, और ये कौन होते हैं, ये उसके फ्रेंड होते हैं, लड़के के फ्रेंड होते हैं जो कि ब्राइड को चुराते हैं।
मतलब ये उनके यहाँ एक कस्टम होती है कि जो लड़के के फ्रेंड हैं वो ब्राइड को चुराएंगे और फिर लड़का ढूंढेगा, और जो ग्रूम है जैसे ही वो ढूंढेगा तो जो लड़के के फ्रेंड है वो उससे दे वुड आस्क फॉर सम कैश, और उसके बाद वो जब कैश दे देता है तो वो उसकी ब्राइड को वापस करते हैं। देन देयर आर ब्राइड्स फ्रेंड, और फिर अब दुल्हन की दोस्तों की बारी आती है। वो क्या करती हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शू, और वो दुल्हन के शूज़ को चुरा लेती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़के के जूते, ग्रूम के शूज़ चुराए जाते हैं, लेकिन रशिया में जो जूते हैं वो ब्राइड के शूज़ चुराए जाते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, और ग्रूम को फिर शू को वापस लेने के लिए भी मनी पे करनी पड़ती है, इसमें शगुन देना पड़ता है। द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, तो ये इस तरीके से जो टसल्स हैं, टसल्स इट मीन्स इस तरीके के जो हंसी मजाक के जो रिवाज होते हैं उनको सभी गेस्ट इन्जॉय करते हैं और कंटिन्यू पार्टिंग, और फिर पार्टी करते हैं। तो ये थी रशियन वेडिंग। अब आगे हमें इस चैप्टर में दिया गया है, डू यू थिंक कि इंडियन और रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम इन कॉमन। तो जैसे मैंने अभी आपको रशियन वेडिंग के बारे में बताया, तो आपको लगता है कि रशियन वेडिंग और इंडियन वेडिंग में कुछ जो कस्टम्स हैं वो कॉमन है। विद द हेल्प ऑफ पार्टनर फिल इन द टेबल बिलो, तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा, तो आप अपने फ्रेंड या फिर सिस्टर की मदद से ये जो नीचे आपकी बुक में टेबल दी गई है इसको आप फिल करेंगे कि कस्टम सिमिलर टू इंडियन वंस, जो रशिया की जो कस्टम थी उसमें से कौन सी ऐसी कस्टम थी जो कि इंडियन कस्टम से मिलती जुलती थी, वो आप यहाँ लिखेंगे। कस्टम डिफरेंट फॉर इंडियन वंस, और कौन सी ऐसी कस्टम थी जो कि इंडियन कस्टम से डिफरेंट थी, वो आप यहाँ लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ कि ये जो प्रपोजल हमें चैप्टर दिया गया है इसमें इसका नाम प्रपोजल क्यों है और कौन है जो कि प्रपोज करता है, प्रपोजल किस चीज़ का आता है। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। देयर आर 3 कैरेक्टर्स एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर आर स्टीफन स्टीपनोविच चुबुकोव। ये यहाँ पे लैंड ऑनर है। जो चुबुकोव है वो लड़की का फादर है, ही इज़ द फादर ऑफ द गर्ल। नतालिया कौन है, उसकी डॉटर है, हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। और लोमोव चुबुकोव का नेबर है, ए लार्ज एंड हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर। तो ये भी लैंड ऑनर है, जमींदार जिसको बोलते हैं। तो ये चुबुकोव का नेबर है। नतालिया चुबुकोव की डॉटर है। अब क्योंकि जो राइटर है वो एक रशियन राइटर है, तो ये जो प्ले है वो रशियन कस्टम पे ही बेस्ड है। इवन नाम जो ये नेम्स हैं वो भी रशियन नेम्स हैं। अब हम इसमें हमें ये बताया गया है कि जो लोमोव है, लोमोव जाता है चुबुकोव की बेटी का हाथ मांगने के लिए, लेकिन जैसे ही वो जाता है वो इवनिंग ड्रेस में जाता है, बड़ी फॉर्मल ड्रेस में जाता है, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर। तो जैसे वो जाता है तो हमें जैसे कर्टेन्स ओपन होता है, क्योंकि एक ड्रामा है, ये चैप्टर जो है वो एक ड्रामा है, इसका जो जॉनर है वो ड्रामा है। और वो जैसे कर्टेन्स ऊपर होता है तो सीन किसका है कि एक ड्राइंग रूम है चुबुकोव के हाउस में, और जो लोमोव है वो एंटर करता है वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। उसने एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है, वाइट ग्लव्स पहने हैं। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, तो चुबुकोव खड़ा होता है लोमोव से मिलने के लिए। अब जो लोमोव है उसने बड़ी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है एंड ही एंटर्स द ड्राइंग रूम। तो जैसे ही चुबुकोव उसमें एंट्री करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में, चुबुकोव के दिमाग में, लोमोव जैसे ही एंट्री करता है चुबुकोव के दिमाग में आता है दैट ही हैज़ कम टू बोरो मनी। चुबुकोव को क्या लगता है कि जो लोमोव है ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी। तो वो मनी मन सोचता है कि मैं उसको कोई भी मनी अब नहीं दूंगा। वट इज़ इट माई ब्यूटी, माई ब्यूटी जैसे हम प्यार से यहाँ पे डार्लिंग बोलते हैं ना, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, तो उसी का एक वर्ड है माई ब्यूटी। तो वो उससे पूछता है वट इज़ इट माई ब्यूटी, कि तुम क्या करने यहाँ पे आए हो। तो लोमोव उसको बोलता है आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई डोंट डिजर्व, ऑफ कोर्स हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर
असिस्टेंस। तो वो उसको बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात कहने वाला हूँ उसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो जो चुबुकोव है वो उसको बोलता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग। तो उसको बोलता है कि घुमा फिरा के बातें मत करो, स्पिट इट आउट वेल, कि जो तुम्हारे मन में है उसको स्पिट इट आउट, मतलब उसको तुरंत बोल दो। लोमोव, वन मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। तो वो एकदम वो अपनी इंटेंशन कि वो क्यों आया है उसके घर वो उसको बता देता है, दैट आई हैव कम हेयर टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवना इन मैरिज। उसकी बेटी का नाम है नतालिया स्टेपनोवना, उसके लिए उसका हाथ मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो चुबुकोव है उसका नेबर है लोमोव, और लोमोव वो आया है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। अब पहले तो उसको लगता है कि वो पैसे उधार लेने के लिए आया है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं। अब देखते हैं कि जो चुबुकोव है वो एक्साइटेड होता है या नहीं, या क्या वो उसका हाथ, अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देता है। तो ये है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। पिक्चर में क्या है, ये यहाँ पे ये जो आदमी है ये है चुबुकोव, और ये है यहाँ पे लोमोव, और जो कि बहुत फॉर्मल ड्रेस में इवनिंग, क्योंकि इसने ये देखो यहाँ पे ये भी लगाया है और जैकेट भी पहन के आया है, तो बड़ी फॉर्मल ड्रेस में वो इसके घर आता है। तो जो चुबुकोव है जॉयफुली इट मीन वो उसके जो उसका प्रपोजल है उसको वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इवान वेस्लविच, से इट अगेन, आई डिडंट हेयर इट ऑल, कि दोबारा से कहो, मेरे को सुनाई नहीं दिया ठीक से। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, इंटरप्टिंग, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड। चुबुकोव बहुत खुश है इस प्रपोजल को सुन के। आई एम सो ग्लैड, येस इंडीड, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये तो मेरी भी डिज़ायर थी बहुत लंबे टाइम से, मैं भी चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो। और उसको पता है कि जो नतालिया है शी वुड वेलकम दिस प्रपोजल। तो वो उसको बोलता है दैट यू सिट हेयर एंड आई एम कॉलिंग नतालिया टू मीट यू। तो जो चुबुकोव है, अब चुबुकोव का यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है, और वो बहुत खुश है कि जो उसकी बेटी की फाइनली अब शादी होने वाली है। तो वो बहुत एक्साइटेड होके वो वहाँ से जाता है और नतालिया को फिर चुबुकोव से मिलने के लिए बोलता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो नतालिया है, नतालिया कौन है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है। तो लोमोव ना अब सोच रहा है, मन ही मन में सोच रहा है, क्योंकि अभी तक नतालिया की एंट्री नहीं हुई है। तो लोमोव मन ही मन में क्या सोच रहा है, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। इट्स कोल्ड मतलब वो बहुत अपने अंदर ठंडा ठंडा महसूस कर रहा है। और वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है क्योंकि उसको पाल्पिटेशन की दिक्कत है। पाल्पिटेशन की दिक्कत में क्या होता है कि ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो वो बोलता है इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। तो वो नर्वसनेस की वजह से वो उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो ट्रेम्बल कर रही है, काँप रही है। तो वो द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेकअप, इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो वो अपने आप में ही सोच रहा है कि अगर मैं एक आइडियल या रियल लव के बारे में सोचता या उसको तलाशता और तब शादी करता तो आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होती। अब फिर वो नतालिया के बारे में सोचता है कि नतालिया स्टेपनोवना इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नतालिया, तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा कि नतालिया कैसी है। नतालिया स्टेपनोवना इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है कि वो घर बहुत अच्छे से संभालती है। नॉट बैड लुकिंग, इट मीन्स अच्छी खासी दिखती है, ठीक ठाक दिखती है, वेल एजुकेटेड है। ये सब क्या है वो सोच रहा है। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये सब लोमोव अपने आप से सोच रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, ये जो लोमोव है ही इज 35, एक क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड अ रेगुलर लाइफ, तो वो सोच रहा है कि मैं एक क्वाइट मतलब बहुत शांति से अपनी अब लाइफ बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। आई सफ़र फ्रॉम पाल्पिटेशन,
कि मुझे पाल्पिटेशन की भी दिक्कत है, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। और पाल्पिटेशन की दिक्कत की वजह से जब भी वो नर्वस होता है या परेशान होता है तो वो बहुत बुरी तरह अपसेट हो जाता है। माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच जैसे हम अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसकी राइट आईब्रो जो होती है ना, वो एक्साइटमेंट की वजह से अपने आप ही उसकी राइट आईब्रो ऊपर की तरफ ट्विच हो जाती है, उठ जाती है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। तो इन सब में सबसे बुरी चीज़ उसके बारे में क्या है, लोमोव के बारे में क्या है, उसके सोने का तरीका। अब वो सोता कैसे है। आई नो सूनर गेट, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। आई नो सूनर गेट इन टू बेड, जैसे ही मैं बेड में सोने के लिए जाता हूँ, बिगिन टू गो ऑफ, व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल। बिगिन टू गो ऑफ इट मीन जैसे ही वो बेड में घुसता है तो वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो लेफ्ट साइड है उसको कोई खींच रहा है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और मैं अपने शोल्डर में इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि मेरी लेफ्ट साइड को कोई खींचता है, हेड को और शोल्डर को। आई जंप अप लाइक ए लूनेटिक, और मैं पागलों की तरह वहाँ से कूदने लगता हूँ। लूनेटिक होता है पागलों की तरह वहाँ से कूद पड़ता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा बहुत घूमता हूँ। एंड लाई डाउन अगेन, और दोबारा से फिर लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, देर इज अनदर पुल, और फिर दोबारा से मुझे ऐसे लगने लगता है कि उसके शोल्डर को, उसके हेड को कोई खींच रहा है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और ये लगभग 20 टाइम हो जाता है। नतालिया, अब यहाँ पे देखो नतालिया की एंट्री होती है। और जो नतालिया है, जैसे ही उसकी एंट्री होती है, नतालिया ने एप्रन पहना हुआ है। एप्रन कैसी ड्रेस होती है आपने देखी होगी, इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है आप, ये कैरेक्टर नतालिया। इसने ऊपर ये एप्रन, जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारी ड्रेस गंदी ना हो उसके लिए हम ऊपर एप्रन पहनते हैं। तो उसने ये एप्रन पहना हुआ है, नाइट ड्रेस पहनी हुई है। क्योंकि नाइट ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि शाम का टाइम है, और शाम के टाइम पे जो लोमोव है वो इनके घर आया है। सो नतालिया इज़ वेयरिंग अ नाइट ड्रेस एंड एन एप्रन ओवर दैट ड्रेस। अब जो नतालिया है वो उससे मिलती है, उसकी एंट्री होती है रूम के अंदर, और वो उसको बहुत हैप्पीली ग्रीट करती है, उससे पूछती है कि तुम कुछ खाओगे। और फिर वो जो लोमोव है वो डायरेक्टली प्रपोजल के बारे में उससे बात नहीं करता। तो प्रपोजल के बारे में नहीं बात करता, इधर उधर की ये लोग बातें करते रहते हैं। तो बातें करते 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 उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, एक झगड़ा शुरू होता है। और झगड़ा किसके लिए शुरू होता है? झगड़ा शुरू होता है ऑक्सन मीडोस। ऑक्सन मीडोस, ऑक्सन मीडोस क्या होते हैं? कैटल फार्मिंग, मतलब जो कैटल्स के चरने के लिए जो फील्ड होता है, कैटल्स फील्ड, कैटल्स के चरने के लिए जो खेत होते हैं, फील्ड होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सन मीडोस। और बर्चवुड होता है वेटलैंड, एक गीली जमीन। तो ऑक्सन मीडोस के लेके उन दोनों में बहुत हीटेड आर्गूमेंट, मतलब बहुत तेज उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर जो ऑक्सन मीडोस के ऊपर वो बात होती है, वो बात होते 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 उन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। और तो आर्ग्यूमेंट किस चीज़ को लेके होती है? ऑक्सन मीडोस की वो नतालिया बोलती है कि ऑक्सन मीडोस उसके हैं, उसकी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और लोमोव बोलता है नो माइन, जो ऑक्सन मीडोस हैं वो उसके अपने ऑक्सन मीडोस हैं, उस पर नतालिया या उसकी फैमिली का कोई भी राइट नहीं है। तो लोमोव बोलता है कि आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श। तो बर्चवुड, बर्न्ट मार्श होता है गीली जमीन जो होती है, वेटलैंड होती है। बर्चवुड वहीं की एक ज़मीन है। तो बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में जो ऑक्सन मीडोज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो हमारे फील्ड है। ऑक्सन मीडोज जो है वो हमारे फील्ड है। तो नतालिया बोलती है कि नो, दे आर दोज मीडोज आर नॉट योर्स, दोज बिलोंग टू अस। तो इस चीज़ को लेके उनमें बहस होती रहती है। लोमोव बोलता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और मैं तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिखा भी सकता हूँ। यू कैन सी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया, सब्जेक्ट ऑफ
डिस्प्यूट, जो ऑक्सन विडोज हैं दे वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि एक टाइम था कि वो एक डिस्प्यूट होता है झगड़े, एक झगड़े का विषय थे, एक विवाद का विषय थे, बट नाउ एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है दैट दे आर माइन, कि जो ऑक्सन विडोज हैं अब वो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, तो यहाँ इसमें कोई आर्ग्यू करने वाली बात है ही नहीं। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, जो मेरी आंटी हैं उनकी ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather, मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने वो meadows तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को दिए थे, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर। और क्यों दिए थे वो meadows? ताकि जो उसके पीजेंट्स हैं, जो उसके किसान हैं, वो उसके लिए ब्रिक्स बना सके, ईंट बना सके। इसलिए वो meadows मेरी आंट के ग्रैंडफादर, मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को दिए थे। और तब से द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज ऑफ द meadows फॉर 40 ईयर्स, और लगभग 40 ईयर्स तक तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारी फैमिली ने उन meadows का फ्री यूज किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और तब से तुम उन meadows को अपना समझते हो। तो वो उसको प्रूव कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट में भी प्रूव कर सकता हूँ कि ऑक्सन meadows हमारे हैं और हमने तुम्हें दिए थे बहुत पहले, जब मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को वो meadows, ऑक्सन meadows दिए थे। क्यों दिए थे? ताकि जो पीजेंट्स हैं वो उनके लिए ब्रिक्स, उनके लिए ईंटें बना सकें। और तुम लोगों ने 40 ईयर्स तक, 40 साल तक उस ज़मीन का फ्री यूज़ किया था, और तुम फ्री यूज़ करते करते तुम लोगों ने मान लिया कि जो ऑक्सन meadows हैं वो तुम्हारे हैं, जबकि वो ऑक्सन meadows हमारी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तुम्हारी फैमिली को बिलोंग नहीं करते। तो जो नतालिया है वो बोलती है नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड ग्रैंडफादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न मार्श, विच मीन्स दैट ऑक्सन meadows वर आर्स। तो वो प्रूव कर रही है कि ऑक्सन meadows जो है वो उसके हैं, लोमोव के नहीं है। तो लोमोव बोलता है नो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। तो नतालिया बोलती है कि नहीं, यू आर सिंपली जोकिंग, मेकिंग फन ऑफ मी, तुम केवल मेरा मजाक बना रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव हैड द लैंड ऑफ नियरली 300 ईयर्स, लगभग 300 सालों से ये ज़मीन हमारे पास है, एंड सडनली यू आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट आर्स, इट इज़ योर्स। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकती। और फिर वो बोलती है कि दीज meadows आर नॉट वर्थ मच टू मी, इन meadows की, और ये जो ज़मीन है, ये जो चारागाह है जहाँ पे जो ऑक्सन meadows हैं, यहाँ पे जहाँ पे जो बैल कैटल्स हैं वो चारा चरती हैं, ये meadows मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। दे ओनली कम टू 5 डेसिटेंट्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रबल्स, कि इनकी कीमत कितनी है? केवल 300 रबल्स। रबल्स क्या है? रशिया की करेंसी है, कि केवल ये इतनी कीमत रखते हैं। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, कि मेरे लिए इस ज़मीन की कोई कीमत नहीं है, मैं इसको छोड़ सकती हूँ, इसकी वैल्यू केवल 300 रबल्स है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ अनफेयरनेस, कि ये जो तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑक्सन meadows हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। हालांकि वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस, कि मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। से वट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। तो वो बार बार बोलती है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो लोमोव बार बार इस चीज़ को बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे काम किया था। दे यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट, वो इस ज़मीन पर ब्रिक्स को बेक करते थे, ईंट बनाते थे मेरी ग्रैंड मदर के लिए, मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम एज प्लीजेंट, मतलब वो आर्ग्यूमेंट करता रहता है। और नतालिया फिर वापस बोलती है कि आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस, आई कांट मेक हेड और टेल इट, ये एक इडियम है, एक मुहावरा है। आई कांट मेक हेड और टेल, इट मीन्स ये इस पे यूनिटी नहीं बिठा सकती, या इस आर्गुमेंट को वो ख़त्म नहीं कर सकती, कि मैं कोई जजमेंट नहीं दे सकती, मैं इस बात पे कोई यूनिटी नहीं दे सकती अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, द meadows आर आर्स, कि मैं इस चीज़ पे कोई जजमेंट नहीं दे सकती कि किसने काम किया था, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और आंट
ने क्या कहा था, जो मेडोज हैं वो हमारे हैं। लोमोव बोलता है कि नहीं वो मेरे हैं। तो नतालिया उसको बोलती है आर्स, इट मीन्स वो हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर डेज ऑन एंड, कि तुम बेशक 2 दिन लगा दो या 2 दिन से ज़्यादा लगा दो इस चीज़ को प्रूव करने में कि वो तुम्हारे ऑक्सन मेडोज हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, ऑक्सन मेडोज इज़ आर्स। ये जो इसने बोला ना, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, कि तुम 2 दिन से ज़्यादा भी ले लो इस चीज़ को प्रूव करने में। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, तुम ऐसे 15 ड्रेस जैकेट्स, जैसे उसने जैकेट पहना हुआ है, कि तुम ऐसे 15 ड्रेस जैकेट्स पहन लो, बट आई टेल यू दे आर आर्स। तुम ऐसी चाहे 15 जैकेट्स खरीद के आ जाओ, लेकिन फिर भी पहन के आ जाओ, मैं फिर भी यही बोलूँगी कि ये जो ऑक्सन मेडोज हैं वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, आर्स आर्स आर्स। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहती। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड, और ना ही अपनी कोई चीज़ मैं तुम्हें देना चाहती। लोमोव, नतालिया स्टेपनोवना, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज, मुझे ये जो मिडोज है ये मुझे नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं उसूलों की बात कर रहा हूँ, मैं नियमों की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, और तुम चाहो तो मैं इन ऑक्सन मिडोज को तुम्हें गिफ्ट में दे दूँ। वो बोल रहा है कि आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स, आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स, इट मीन्स मैं वो बात कर रहा हूँ जो कि सही है, मैं सही बात कर रहा हूँ, और तुम्हें अगर चाहिए तो मैं ऑक्सन मिडोज तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा। तो दोनों को देखो, दोनों बहस कर रहे हैं ऑक्सन मिडोज पे। तो जो नतालिया है वो ये बोल रही है कि ये मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखते, इनका तो 300 रबल की इनकी वैल्यू है, और मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। वहीं लोमोव भी सेम चीज़ बोल रहा है कि मेरे लिए भी ये वैल्यू नहीं रखते, कि मैं ये जो ऑक्सन मिडोज है मैं तुम्हें वो गिफ्ट में दे दूंगा, मैं केवल राइट की बात कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ जो कि सही है, जो ऑक्सन मिडोज है वो हमारे हैं। तो दोनों एक ही चीज़ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ऑक्सन मिडोज हमारे हैं, हमारे हैं। वो बोल रहे कि मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगी, बस ये बोल दो कि ऑक्सन मिडोज वो तुम्हारे नहीं है, वो हमारे हैं। तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हें उसको गिफ्ट में दे दूंगा, तुम बस ये मान लो कि जो ऑक्सन मिडोज हैं वो तुम्हारे नहीं है, वो हमारे हैं। तो नतालिया वो बोलती है कि आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं खुद भी तुम्हें उनको गिफ्ट में दे दूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। योर बिहेवियर इवान वेसेलविच इज स्ट्रेंज, वो बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर स्ट्रेंज है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अब तक मैं हमेशा तुम्हें गुड नेबर, एक अच्छा फ्रेंड समझती थी। लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, थ्रेशिंग मशीन होती है अनाज अलग करने वाली मशीन, कि मैंने तुम्हें लास्ट ईयर हम लोगों ने तुम्हें एक थ्रेशिंग मशीन लैंड की थी, मतलब उधार दी थी हमने, एक थ्रेशिंग मशीन, चारा अलग करने वाली मशीन हमने तुम्हें उधार दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, और उसके चक्कर में हमारी नवंबर तक हमारी जो थ्रेशिंग थी, मतलब वो अनाज अलग करने वाला जो काम था, वो नवंबर तक नहीं हो पाया था। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हैं। जिप्सीज होते हैं घुमक्कड़, जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनका कोई एक सेटल्ड परमानेंट कोई जगह नहीं होती। तो तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सी हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरी ही ज़मीन को मुझे दे रहे हो। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, तो इस तरीके का बिहेवियर नेबर, अच्छे नेबर नहीं करते। तो लोमोव बोलता है देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, तो तुम क्या कहना चाहते हो? देन यू मेक आउट, तुम कहना चाहते हो कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ। लैंड ग्रैबर होता है जमीन छीनने वाला, मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड, वो बोलता है अपनी लाइफ में मैंने कभी भी किसी की लैंड पे को मैंने ग्रैब नहीं किया है, उसको छीना नहीं है। आई शेंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे को इस तरीके से एक्यूज़ करे। अब हम वर्कशीट में देख लेते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर पे बेस्ड दिए गए हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले। तो मैंने अभी आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो उसमें कैरेक्टर्स दिए गए थे, तो उन कैरेक्टर्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो इवान, यहाँ पे कैरेक्टर का नाम क्या है? लोमोव इज़ अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी, यहाँ पे किससे वो शादी करना चाहता है, वहाँ पे आप इसका नाम लिखोगे द डॉटर ऑफ, यहाँ पे किसका नाम आएगा? उसका
नाम आप यहाँ पे लिखोगे। हु हिमसेल्फ इज़ अ रिच मैन, जो कि खुद भी एक रिच मैन है। ऑल थ्री कैरेक्टर्स क्वेरल ओवर ट्रिवियल इशूज़, और तीनों कैरेक्टर जो हैं वो ट्रिवियल इशूज़ पे, इट मीन्स बेकार के मुद्दों पे, ट्रिवियल इशूज़ पे वो आपस में झगड़ा करते हैं। इसमें जो आपको एक्सट्रैक्ट मैंने दिया है वो मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। सो वी विल डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड। जैसे जब नतालिया क्लेम करती है कि जो लैंड उसकी है तो लोमोव कैसा फील करता है। ऑप्शन ए है क्वाइट हैप्पी, हैप्पी तो वो नहीं होता। एजिटेटेड, एजिटेटेड होता है इरिटेटेड होना, गुस्सा आना। प्लीज्ड विद द क्लेम, प्लीज मतलब भी हैप्पी होता है। स्केर्ड इट मीन्स घबराना। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो करेक्ट है वो आप खुद लिखोगे। आई विल नॉट टेल यू द आंसर। सेकेंड इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ऊपर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके हिसाब से आपको इन 5 स्टेटमेंट में से वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो कि ट्रू नहीं है, इट मीन जो कि फॉल्स हैं। द टू स्पीकर्स आर आर्गुइंग ओवर ए पीस ऑफ लैंड। तो दोनों जो स्पीकर हैं, कैरेक्टर हैं, वो पीस ऑफ लैंड के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं। सेकेंड इज नतालिया रिस्पॉन्ड्स पोलाइटली टू लोमोव। तो लोमोव के क्लेम पे जो नतालिया है बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से रिस्पॉन्स करती है। तो ये हमारा फॉल्स है। वो प्यार से नहीं, वो खुद इरिटेट हो जाती है और बहुत गुस्से से, बहुत एंग्रीली वो रिप्लाई करती है। इवान लोमोव एग्रीज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू नतालियाज फैमिली। तो ये भी नहीं होता, लोमोव बिल्कुल भी एग्री नहीं होता कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो नतालिया की फैमिली से बिलोंग करते हैं या उसकी फैमिली के हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स है। वो भी आर्ग्यू करता है कि ऑक्सन मीडोज उसके अपनी फैमिली के हैं। द टू तो हमारे सेकेंड और थर्ड तो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग। तो बहुत लंबे टाइम से वो एक दूसरे को जानते थे, ये ट्रू है। लास्ट ईयर द चुबुकोव फैमिली लेंड देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव। तो लास्ट ईयर चुबुकोव की फैमिली ने थ्रेशिंग मशीन लोमोव को दी थी, ये भी ट्रू है। तो जो दो स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है वो है सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा बी ऑप्शन दिया है सेकंड एंड थर्ड। इसमें सेकंड एंड थर्ड दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि ट्रू नहीं है। आगे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू। एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल इट मीन्स सही बात बोलना या सिद्धांतों की बात करना। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका मीनिंग नहीं कन्वे करता। पहला है एक्टिंग इन जस्ट मैनर, इट मीन्स तरीके से बात करना, ये भी करेक्ट है। डूइंग व्हाट इज राइट, वो करना जो कि ठीक है, तो ये भी इसका मीनिंग बताता है। अगेंस्ट द रूल मीन्स रूल्स के अगेंस्ट, तो ये इसका मीनिंग कन्वे नहीं करता। एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर, इट मीन्स संस्कारों के साथ या तमीज़ में एक्ट करना, बिहेव करना, तो ये भी इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट। तो जैसे ही लोमोव विजिट करता है तो चुबुकोव उसके पर्पस को मिसअंडरस्टैंड क्यों करता है। तो चुबुकोव लोमोव की विजिट को मिसअंडरस्टैंड क्यों करता है, इसको आपको 20-30 वर्ड्स में लिखना है कि उसको क्या लगता है कि जो लोमोव है वो वहाँ पे क्यों आया है। तो उसको लगता है दैट लोमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर द मनी, और वो ऐसा मिसअंडरस्टैंड क्यों करता है, बिकॉज लास्ट ईयर ही लेंट द थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव। तो लोमोव यूजुअली कम्स टू आस्क फॉर थिंग्स, दैट्स वाई ही मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट। Ivan Lomov clearly feels some pressure to marry soon. What are the reason that he mentions? तो जो लोमोव है उसको फील होता है कि अब उसको शादी जल्द ही कर लेनी चाहिए। What are the reason that he mention? तो कौन से ऐसे रीज़न हैं जो कि वो मेंशन करता है, ये आपको 40-50 वर्ड्स में लिखना है। और ये मैंने अभी आपको चैप्टर में कराया है कि कौन से ऐसे रीज़न है। तो फर्स्ट तो है पाल्पिटेशन, सेकंड है ही इज़ ऑलरेडी 35, और थर्ड है द वे ही स्लीप्स। तो उस स्लीप में उसको क्या लगता है,
उसको हेलुसिनेशन होता है कि देयर इज दैट समबडी इज पुलिंग हिज हेड एंड शोल्डर। तो ये आपको बुक में से इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। इमेजिन दैट नतालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्गुमेंट दैट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइड टू अपोलोजाइज। तो आपको इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है कि नतालिया और नतालिया और लोमोव है वो आर्गुमेंट पे रिग्रेट करते हैं, कि वो उनको दुख होता है कि उन्होंने ये आर्गुमेंट क्यों, जो उनके बीच में आर्गुमेंट हुई वो क्यों हुई, एंड दे डिसाइड टू अपोलोजाइज, और वो डिसाइड करते हैं कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप ऐसा इमेजिन करो। राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन देम, और आपको इस पे डायलॉग लिखने हैं इमेजिन करते हुए कि वो उन दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि उनके बीच में जो हीटेड आर्गुमेंट हुई थी उस चीज़ के लिए दे आर वेरी सॉरी एंड दे डिसाइड टू अपोलोजाइज। तो वो एक दूसरे से अपोलॉजी कैसे मांगते हैं उसके लिए आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है, और ये आपको लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। नेक्स्ट है आपका कैंप मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर ए मास्क। इट मीन्स मस्ट वेयर ए मास्क टू स्टे सेफ फ्रॉम कोविड-19। Complete your worksheet, revert back to me. Till then, goodbye and have a nice day.